बहुत समय पहले एक सुंदर भारतीय गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। उस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा देखने में साधारण थी, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। वह जानवरों से बहुत प्यार करती थी। सुबह होते ही वह चिड़ियों को दाना डालती थी, गायों को भोजन देती और पिल्लों को सहलाती थी। गांव के लोग कहते, ये लड़की अलग है, लेकिन राधा बस मुस्कुरा देती। एक दिन सुबह सुबह वह खेतों की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे एक कमजोर और घायल गधा दिखा। उसके पैरों में चोट थी और वह उदास बैठा था। उसने कहा, डरना मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। गधा चुपचाप उसे देखता रहा। राधा उसकी चोट साफ की और पट्टी बांधी। उसने उसे पानी पिलाया और हरी घास खिलाई। गधे ने पहली बार हल्की मुस्कान जैसी आवाज निकाली। उस दिन से वह गधा उसके साथ चलने लगा। गांव वालों ने यह देखकर मजाक उड़ाया। कोई कहता, देखो, लड़की पागल हो गई। राधा रोज सुबह भोलू को नहलाती और सजाती थी। भोलू भी खुश होकर रेंगता और सिर राधा के कंधे पर रख देता था। गांव के बच्चे भोलू के साथ खेलते और उसे फल खिलाते थे। राधा ने भोलू के लिए घर के पास एक छोटी झोपड़ी बना दी। रोज शाम को दोनों खेतों की ओर सैर करने जाते थे। हवा में फूलों की खुशबू और गायों की घंटियों की आवाज होती थी। राधा भोलू को कहानियां सुनाती और वह ध्यान से सुनता था। धीरे धीरे गांव वाले भी भोलू से प्यार करने लगे। एक दिन गांव में मेला लगा। राधा भोलू को साथ लेकर मेले में घूमने गई। लोग भोलू को देखकर हंस रहे थे, पर राधा को गर्व था। मेले में एक प्रतियोगिता थी, सबसे खास पालतू जानवर की। राधा ने भोलू को उसमें शामिल किया। कई लोग हंसे, गधा भी प्रतियोगिता में आएगा? लेकिन राधा ने कहा, भोलू अनोखा है, उसका दिल बहुत अच्छा है। भोलू ने मंच पर शांत होकर खड़ा रहकर सबका मन जीत लिया। किसी ने उसे फल खिलाया, किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। आखिरकार भोलू ने प्रतियोगिता जीत ली। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव वालों ने ढोल बजाकर जश्न मनाया। जश्न खत्म हुआ तो राधा ने भोलू को प्यार से गले लगाया। लेकिन उसी समय दूर से एक काला बादल मंडराने लगा। रात होते होते तेज तूफान और बरसात शुरू हो गई। भोलू डरकर कांपने लगा। उसकी आंखों में डर साफ था। राधा ने उसे अंदर लाने की कोशिश की, लेकिन बाहर अंधेरा बहुत था। अचानक बिजली चमकी और भोलू घबराकर भाग गया। राधा चिल्लाई, भोलू रुको। गांव वाले भी निकल पड़े, लेकिन अंधेरा गहरा था। भोलू जंगल की ओर भाग चुका था। राधा बिना सोचे अकेली जंगल में दौड़ पड़ी। जंगल में अजीब आवाजें थी और पेड़ हवा में डरावने लग रहे थे। राधा की आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, भोलू। अचानक उसे दूर से हल्की रेंकने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में दौड़ने लगी। जंगल के बीच एक पुराना किला जैसा खंडहर था। अंदर भोलू कांप रहा था और किसी साए को देख रहा था। वहां एक बूढ़ा आदमी था, उसकी आंखें चमक रही थी। उस बूढ़े ने कहा, ये गधा साधारण नहीं है। राधा डरते हुए बोली, तुम कौन हो? बूढ़े ने धीरे कहा,
भोलू पर पुराने समय का श्राप है। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पहले मनुष्य था, एक राजकुमार। राधा की सांस रुक गई। राजकुमार, बूढ़े ने कहा, उसकी किस्मत बदलने वाला सिर्फ सच्चा प्यार है। राधा ने भोलू की आंखों में देखा और वहां इंसान की मासूमियत थी। राधा बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह राजकुमार है या गधा, वो मेरा परिवार है। बूढ़े की आंखों में सम्मान उतर आया। उसने कहा, तो फिर तुम ही इसका भाग्य बदलोगी। तभी जमीन पर एक चमकदार चिन्ह बना और भोलू उस पर खड़ा हो गया। राधा डर गई लेकिन पीछे नहीं हटी। बूढ़े ने कहा, अब सिर्फ एक चीज बाकी है, अंतिम कसौटी। राधा ने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूं। भोलू की आंखों में भी अब डर नहीं, बल्कि भरोसा था। बूढ़े ने कहा, उसका प्यार स्वीकार करो, बिना डर के। राधा धीरे धीरे भोलू के पास गई। उसने भोलू के माथे पर हाथ रखा। फिर उसने कहा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी, चाहे तुम जैसे भी हो। अचानक जमीन हिलने लगी और हवा चमकने लगी। भोलू के शरीर पर रोशनी फैलने लगी। धीरे धीरे गधे का शरीर बदलने लगा। कुछ क्षणों बाद वहां एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। उसकी आंखों में आभार और प्यार था। राधा चौंक गई। फिर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राजकुमार घुटनों पर बैठा और बोला, तुमने मुझे आजाद किया। राधा ने कहा, तुम आज भी वही हो मेरा भोलू। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, और तुम मेरी राधा, मेरी रानी। जंगल का अंधेरा अब रोशनी में बदल गया। बूढ़े ने आशीर्वाद देकर धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। राधा और राजकुमार गांव की ओर हाथ पकड़कर लौटे। गांव वालों ने उन्हें देखकर पहले हैरानी और फिर खुशी मनाई। सबने कहा, ये सिर्फ प्यार नहीं, चमत्कार है। कुछ महीने बाद गांव में भव्य शादी की तैयारी शुरू हुई। राधा और राजकुमार की शादी धूमधाम से हुई। ढोल बजे, नाच हुआ, हर किसी ने जश्न मनाया। राधा और राजकुमार ने गांव के बच्चों को मिठाई बांटी। रात में दोनों छत पर बैठे तारों को देखते रहे। राजकुमार ने कहा, अगर तुम नहीं होती तो मैं आज भी खोया रहता। राधा मुस्कुराई, प्यार में कोई जानवर नहीं, सिर्फ दिल होता है। हवा में खुशियों की महक थी और पूरा गांव मुस्कुरा रहा था। और इसी तरह प्यार ने असंभव को संभव बना दिया और कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए। ऐसी मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। जय जवान जय किसान।